और 51 वर्ष से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हूँ और 1967 से इस ईश्वरीय ज्ञान में चले। उस समय आयु तो बहुत छोटी थी, लेकिन लौकिक में माता जी जाते थे, जैसे बच्चे साथ में जाते हैं ऐसे जाना शुरू हुआ। तो जाने के बाद लगन लगी और यही लक्ष्य था कि ब्रह्मा कुमारी जीवन ही मुझे बनाना है। हालांकि उस टाइम ना कोई सांसारिक बातों का ज्ञान था, ना कोई ब्रह्मा कुमारी लाइफ का ज्ञान था, लेकिन अंदर से संकल्प आया जब बहनों को देखा कि जीवन बनाना है तो ऐसा ही बनाना है। मेरे से बड़ी बहन वो भी बाबा की सेवाओं में समर्पित हुई। हम 2 बहनें इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए। बाबा के होते हुए ही, जैसे मैंने बीच में कहा कि बाबा पूछते थे, तो माता जी का जाना हुआ था, बाबा से मिलना हुआ। उस समय बच्चे तो जाते ही नहीं थे, तो बाबा ने ही पूछा था और उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि कन्याएं ईश्वरीय सेवा करे। तो बाबा ने कहा अच्छा, बच्चियाँ मेरी हो गई ना। उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर किया उन्होंने। और घर में आकर के लौकिक पिताजी को बताया कि ऐसे ऐसे बाबा से बात हुई है और मैं तो ऐसा बोल करके आ गई हूँ, आपसे परमिशन भी नहीं ली। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी छोटे हैं, बड़ी होंगी, जैसी इनकी इच्छा होगी वैसा हम इनको सहयोग देंगे। मैं जब आई हूँ उस समय मेरी 12 वर्ष थी जब ज्ञान मिला। मेरे से बड़ी वाली तो फिर भी 15 साल की थी। उसने ज्ञान को तो ज़रूर अच्छी रीति समझा होगा, जैसे बड़े होते हैं तो ज़्यादा समझ सकते हैं। तो ऐसे तब से बाबा की सेवाओं में समर्पित हैं। बाबा ने कई स्थानों पर भेजा सेवा के अर्थ। तो अभी लास्ट में मालवीय नगर का कनेक्शन है, दिल्ली जैतपुर, वहाँ पर 35 वर्ष से चल रहा है ये सेवा स्थान। उस समय पर निरंजन बहन जी हमारे पास आए थे, ये अभियान चल रहा था। हाँ शायद, मतलब कुछ ऐसा था अभियान, मेरे को उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने एक स्कूल में प्रोग्राम लिया था तो वहाँ पर इनकी स्पीच थी। उस टाइम पर मिलना हुआ था, बाकी तो कभी ऐसे आमने सामने बातचीत नहीं हुई है। और फिर जब इधर आना हुआ तो फिर हमने फ़ोन पर बात की। इन्होंने कहा ज़रूर है, आ जाओ, आप आ सकते हो। तो ऐसे नाइट हम लोग यहाँ पर स्टे किया। तो बहन जी ने बोला कि आप अगर क्लास करा सकते हो सवेरे की। तो मैंने भाइयों से पूछा, मैंने कहा अगर जल्दी नहीं है तो क्लास करा के चलते हैं। तो भाइयों ने कहा ठीक है, करा लो आप। ऐसे करके बाबा के देखो कैसे कैसे महारथी कहाँ कहाँ छिपे हुए रतन पड़े हुए हैं। दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दिया, क्योंकि इनका अनुभव बहुत ही अच्छे से उसी समय में जब चलना, बहुत पहले के समय का जो वो समय ही था
जबकि ब्रह्मा कुमारियों का कोई इतना समाज में मान भी नहीं था, इसलिए उसी समय में चलना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। ऐसे समय में समर्पित होने का ख्याल करते हुए इसी यज्ञ में चलते रहना बहुत ही बड़ी बात है। तो ऐसे महारथियों का हमें कुछ न कुछ मिलता रहता है, तो हम उससे कुछ सीख करके अपने जीवन में भी कुछ धारण करते हुए हम भी इतना आगे बढ़ते हुए बाबा की इच्छाओं का साकार करें। ओम शांति। अभी योग में बैठेंगे, फिर हम यहाँ से विदाई लेंगे।